जीबी का। तो हम रात को लुधियाने से गए थे मंडी, और मंडी हमने स्टे किया और फिर हम अब निकले हैं जीबी। तो किसी को ज़्यादा जीबी पता नहीं है क्योंकि ये अनकॉमन प्लेस है, बिकॉज इट इज जॉइंट टू नेचर। एग्जैक्टली, नेचर के बहुत ही करीब जगह है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हरा भरा सा मौसम है। और एक और बात, अगर जब आप विंटर में यहाँ आएंगे तो चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ से ढका होगा। बहुत ही मस्त जगह है। सो ये है हमारी प्यारी सी कॉटेज और हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने देखा आगे चल के ट्री हाउसेस भी हैं, लेकिन सुरभि चूँकि छोटी है तो हमने ये चूज़ किया कि हम कॉटेज में ही रहेंगे। ये ड्यूप्लेक्स कॉटेज है, नीचे सिंगल बेड था और ऊपर डबल बेड है और साथ में किचन भी अवेलेबल है, जो कि बच्चों के लिए बहुत सही है। जीबी में एंटर करते ही बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल पास ही है, मेन रोड पे ही। इसका नाम है राना कॉटेजेस, राना स्विस कॉटेजेस एक्चुअली। और इसकी प्राइस हमें मिली, हमने यहीं पे आके बुक कराया क्योंकि इतना कोई ऐसे है नहीं कि यहाँ पे कोई सीज़न चल रहा है। तो हमें 25 रुपये कमरा मिला पर नाइट, है ना। तो हम यहाँ अब सरगम की मम्मा की टर्न है, ये कुछ कहना चाहेगी? ऑफ कोर्स कहना चाहूँगी, अगर आप जीबी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रास्ते जो है वो बहुत ही टफ है। हमने ऑलमोस्ट ऑफ ही ड्राइव की है, यानी कि मनाली का जो है वो तो 4 लेन है, लेकिन मंडी के बाद जो जीबी का रास्ता टर्न करता है ना, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है बड़ा ही। और मंडी तक तो हम ऐसे आए हैं जैसे हम प्लेन्स पे ही चल रहे हैं, हमें लगा ही नहीं माउंटेन्स है, क्योंकि 4 लेन हाईवे बन गया, ऊपर से टनल इतनी प्यारी, मतलब व्यू जो है ना मज़ा आ गया। और उसके बाद जब मंडी से जीबी की रोड, ओह माय गॉड, इतनी नैरो लेन है, मतलब रास्ते में हम ट्रैफिक में कितनी देर फंस रहे हैं। हम चले थे मंडी से 11 बजे, तो 2.5 घंटे का रास्ता बता रहा था, तो हम चलो 3:30 लगे क्योंकि 1 घंटा हमने लंच भी किया। पर बहुत टफ था, बहुत टफ रास्ता था, नैरो लेन थी। हमने कितनी बार कार को साइड में लगा के बसेस को रास्ता दिया, और फिर एक बार तो ऐसा था कि पत्थर आगे ढेर सारे मोटे मोटे, और हमारी जो टायर्स थे वो रोल करने लगे एक जगह, और हमें तो बहुत डर लगा तो जीबी जैसा हमने देखा था वीडियोस में वैसा ही है, बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर पाइन ट्रीज हैं, मज़ा आ गया यार, क्या व्यूज़ है। पाइन ट्रीज ही है ना जो थी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए नीचे जैसे झरना बह रहा है, सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही है रिवर की। तो कल मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैकिंग भी है, तो हम वाटरफॉल भी देख के आएंगे। कल हम जाएंगे जी वाटरफॉल, और साथ में दिखाएंगे आपको मिनी थाईलैंड। और अभी हम यहाँ पे कॉटेज में आके बैठ गए हैं, और कॉटेज भी बहुत प्यारी है। सुरभि सो गई है और हमने कुछ नहीं खाया, और हम वेट कर रहे हैं सुरभि जागेगी तो फिर हम कुछ खाना खाने जाएंगे। तो बच्चों के साथ ये बड़ा पंगा आता है, बच्चों का तो हम सारा सामान लेके आए हैं, पर बच्चे कभी भी सो सकते हैं, कभी भी रो सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। चलो हमारा ये फर्स्ट ट्रिप है विद 2 गर्ल्स। ये तो बड़ी होगी अब। तो सुरभि अभी उससे मैंने इंट्रोडक्शन कराई नहीं है, तो वो अभी 6 मंथ्स की हो गई है, और बहुत ही प्यारी हमारी डॉटर है। उसका हमने नाम रखा है हरवीन कौर, और घर पे हम सुरभि बुलाते हैं। हमने सरगम के साथ मैच करके उसका नाम रख दिया सुरभि। तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा ही हमें खुश रखती है और बड़ा ही इंजॉय करती है और खेलती रहती है। और सरगम तो उसके साथ इतना इंजॉय करती है, यू नो। कार में भी हमने उसका कैरी कोट जो है ना पिछली सीट पे रखा था, और सरगम और सुरभि दोनों ऐसे खेल रही थी और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हम जो पता है, आजकल लोग कहते हैं एक बच्चा बहुत है, एक बच्चा बहुत है, पर मेरे हिसाब से 2 होने चाहिए। आज ऐसे लगा कि बस ये लोग लगी हैं, फिर हमें भी अपने लिए टाइम मिल गया। तो बहुत मज़ा आता है दोनों बच्चों के साथ। अब तो जैसे मतलब फैमिली कंप्लीट तो हो गई है, लाइफ भी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब थोड़ी देर में अभी खाना खाने जाएंगे, फिर आपको बताते हैं क्या खाया, क्या कहाँ पे क्या मिल रहा है। पहले सुरभि तो जाग रहे, मेरे पेट में चूहे ढूंढ रहे हैं। चलो ठीक है जी। हम अब जा रहे हैं खाना खाने। तो ये देखो कि सुरभि उठ गई है। सुरभि बोलो हेलो। तो इसका स्टॉलर भी तैयार है। हाय फाई, हाय फाई। Now she'll play with her
स्ट्रॉलर चलो इसका अब स्टॉल चलो तो अब हम जाते हैं सीधा खाना खाने। तो वहाँ आपको दिखाते हैं खाने। खाना। तो आज हम पहाड़ी कुजीन्स ट्राई करेंगे हरजोत। मेरा मन है सिद्धू खाने का। सिद्धू भाई ने पंजाब में बनाएंगे सिद्धू। Let's go. So गियर से काम तो आसान हो जाता है। कैरी कोट पे हम ले आए, स्ट्रॉलर पे हम घुमा रहे हैं, बट इजी नहीं है बच्चे को लाना। ये पूरी ऐसे रो रही थी। जब खड्डे आए थे तभी रोई थी वो। हम बहुत ही प्यारे कैफ़े में आ गए हैं। इसका नाम है टू मॉन्क्स कैफ़े। तो सरगम तो पहले ही आके झूले पे सेटल हो गई है कि ये मेरा ही है। और हरजोत सुरभि भी अब बैठ के अब देखते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या मंगवाते हैं हम। ये मड हाउस है और ये मैंने अभी देखा, ये ओजाइक हॉस्टल है कुछ लिखा हुआ है। ये देखो हॉस्टल मीन्स वही आपको पर बेड बेसिस पे कमरे में रूम मिल जाएगा कि एक रूम के अंदर 4-5 बेड होंगे, लेकिन लड़कों के लिए ठीक है वो, यानी कि अनमैरिड जो भी हो तो उसके लिए ये हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं। तो ये काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारी ऑप्शन हैं यहाँ पे। काफ़ी यंगस्टर भी आए हुए हैं। ओपन टू स्काई। सो टू मॉन्क्स पे इंजॉय करने के बाद हम आ गए यहाँ पे एंजोस बिस्ट्रो में। ये भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सो वहाँ पे तो हमने थोड़ा बहुत फ्राइड राइस एंड ऑल थोड़ा बहुत टेस्ट किया। सो ये देखिए यहाँ पे सरगम जो है गेम्स खेलने लगी, चेस खेलने लगी पापा के साथ, और सुरभि को भी एक गेम मिल गई है। सो आसपास आप देख रहे हैं कि कैसे सभी अपनी अपनी गेम्स इंजॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सो ये कैफ़े बहुत ही अच्छा है। और ये हो गई मॉर्निंग। सरगम एंजॉय कर रही है ब्रेकफास्ट और सुरभि भी एंजॉय कर रही है। वो भी थम खा रही है, उसको यही मिला अभी। तो यहाँ पे तो सुरभि भी इंजॉय कर रही है। सुरभि भी यहाँ पे ओटमील उसको बड़ी पसंद आई एंड शी रियली एंजॉयड हर ब्रेकफास्ट। और ये ब्यूटीफुल वैली। और ये हम पहुँच गए हैं झलोरी पास। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रास्ता कोई मुश्किल नहीं था। हमें बहुत डराया गया कि रास्ता यहाँ पे आप कार लेके जाओ, तो हमने कार हायर कर ली एक्चुअल में, लेकिन इस वक्त इस टाइम पे रास्ता बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आई। आराम से हम गाड़ी में आए हैं और देखिए ये व्यू देखिए यहाँ के बहुत प्यारे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि विंटर में यहाँ पे 4x4 की ज़रूरत पड़े क्योंकि ढलान तो थी, लेकिन अगर जैसे मैक्लोडगंज की ढलान है तो काफ़ी ऐसे रास्ते हैं टफ़ जहाँ पे हमने ट्रैवल किया हुआ अपनी कार से, तो उस हिसाब से तो ये बहुत इजी था। तो झलोरी पास आप अपनी कार में आइए, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन हाँ अगर मौसम ख़राब है तो ज़रूर लोकल्स की बात मानिएगा। और ये हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रैकिंग, पर मेरा मन नहीं है ट्रैकिंग करने का। एक्चुअली बहुत टफ लग रहा है मुझे। बट मेरी फैमिली जिद पे अड़ी हुई है कि हमने जाना ही जाना है। तो आगे हमें एक लेक मिलने वाली है। यस, 5 किलोमीटर चल के जाके और लेक ढूंढना। मैं इतनी ट्रैकिंग के लिए रेडी नहीं थी। अभी वहाँ से आए हैं हम बस। हाँ, कितना बुरा हाल हो गया सी। अगर आपने हिमालय की वीडियो देखी तो चल सो गाइस, यहाँ पे जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो नेचर का फुल एंजॉय कर सकते हैं। रास्ता इतना टफ नहीं है, लेकिन नेचर
के आप बहुत ही करीब है। देखिए व्यूज़ देखिए, ट्रीज़ देखिए और ये रास्ता देखिए, काफ़ी मज़ेदार है। ये देखिए भाई साहब, इसकी मम्मा तो रह गई पीछे, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही और हम लोग रह गए बस। मैंने कहा मैं वापस चली, मैं थक गई। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, ये भी नहीं पता अब तो। लेकिन मैं इसको दिखाता हूँ छोटी को, ये इसको कितनी खुश है। इसको पकड़ना पहले कैमरे को। हाँ ये देखो, ट्रैक में कितनी खुशी है। चूई चूई चूई। ये भागो पकड़ 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 पकड़ो। आज तो मेरे साथ खिल खिल कर रही है ये। ये देखिए, ये है ट्रैक। मैं आपको बताता हूँ, ये जरोली पास से एक सरासल लेक का ट्रैक है। ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि बेटी के साथ चला जाऊंगा, कैरी बैग मेरे पास है। देखते हैं, सांस तो फूल रही है हल्की हल्की, कंप्लीट हो ही जाएगा लेकिन रेस्ट कर करके। वो देखो, ये पीछे स्नो कवर्ड एरिया भी है, ये देखो पीछे। हमने 1 किलोमीटर भी नहीं चला था और मम्मा कि बस चलो कोई बात नहीं, 1-2 किलोमीटर हो गया। उससे ट्रैक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए हैं मिनी थाईलैंड। वैसे तो ये जीबी है लेकिन यहाँ पे इसको मिनी थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, पर वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि मैं मिनी थाईलैंड नहीं हूँ, मैं जीबी हूँ। सो टेक्निकली जीबी में आने के लिए आपको बहुत ही फिट होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ट्रैकिंग्स है। हर जगह जहाँ भी आपको जाना है देखने, आपको पैदल रास्ता चूज करना पड़ेगा, आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। So guys, अब हम आ गए मिनी थाईलैंड और यहाँ किसी ने बताया कि 2 पत्थर है, वहाँ आग बना हुआ है और वहाँ ना एक बंदा था, वो गिटार बजाता था और उसने एक जगह इंस्टाग्राम वगैरह आया, उसने गूगल पर पोस्ट कर दी। तो ये है वो जगह, आई थिंक। लेट्स सी। नज़ारे देखने लायक है यहाँ गाइस। और यहाँ पे हमने एंजॉय किया लोकल फूड सिड्डू और काफ़ी मज़ेदार था। यू मस्ट ट्राई। ये जो 2 है ना ये पत्थर, ये यहाँ नीचे बैठकर वो गिटार बजाता था और वहाँ स्विमिंग पूल है। वहाँ लिखा टेक पहाड़ों की मैगी के तो अपने ही नज़ारे हैं। और यहाँ पे तो जो मैगी है वो वुड फायर में बन रही है। मज़ा आने वाला है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये देखिए प्रोसीजर देखिए। और देखो सुरी सुरी सुरी
तो बच्चों के साथ आना इतना भी टफ नहीं है। हमने सुरभि के साथ ये टूर बहुत एंजॉय किया, कर रहे हैं ये टूर एंजॉय, और सुरभि ने भी बहुत एंजॉय किया। आई थिंक वो भी पूरे मज़े ले रही है। और ये है जीबी वाटरफॉल। जीबी वाटरफॉल भी काफ़ी इसके बारे में सुना और अब हम ये देखने जा रहे हैं। सो हमने जितनी भी ट्रैवलिंग की आज के दिन में हमने टैक्सी से ही की, क्योंकि एक बार हमने हायर कर ली और फिर बड़े आराम से वहीं पे उसी में हमने ट्रैवलिंग की। अभी हम है जीबी वाटरफॉल। सो एंट्री पे हमारी टिकट लगी एडल्ट की 20 रुपीज़ और चिल्ड्रन की 10 रुपये। और अब हम एंटर कर रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। So curious for logs. Sorry. अब कैमरा मेरे हाथ में हो गया। ब्लॉगिंग वाटरफॉल। नज़ारे हैं भाई यहाँ के, बहुत ही सुंदर सा रास्ता और आसपास झरने की आवाज़, बिल्कुल नेचुरल। सो ये गवर्नमेंट ने ये एक वाटरफॉल में ये ऐसे रास्ता बना दिया है, जैसे रॉक गार्डन में है ना कि अंदर ही जाके वाटरफॉल मिलती है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। इसकी एंट्री फीस भी है। इसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली मेंटेनेंस तो चाहिए। ये छोटा सा पूल बन गया है पर इतना क्लीन नहीं था। और ये देखिए भाई साहब नज़ारे, माय गॉड ब्यूटीफुल। इसको करीब से देख के एंजॉय करके आते हैं। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। सरगम को अभी से ठंड लगनी शुरू हो गई है, इसको तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है। सरगम ठंड लग रही है? वाटरफॉल की तरफ ध्यान है, सुनाई नहीं दे रहा है इसको। आजकल लोग एंजॉय कम करते हैं वाटरफॉल को, और मूवीज़ और फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं। हम भी तो वैसे वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो वीडियोग्राफी के बाद यहाँ पे हम बैठ के एंजॉय ज़रूर करने वाले हैं। वो उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, वो अपना एंजॉय है। ब्यूटीफुल। पहाड़ों का ये 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। भाई साहब ठंड भी बहुत है यहाँ पे। आप अपने लिए तो फुल स्लीव्स कपड़े लेके ज़रूर आइएगा और बच्चों के लिए तो वुलन्स। से एक और ट्रैकिंग है जो कि भालू मंदिर की तरफ जाती है। तो जीबी से यहाँ तक आने वाला रास्ता तो बहुत सुंदर था, लेकिन भालू मंदिर हम नहीं गए। सो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम भालू मंदिर भी होके आए। सो वेट फॉर इट। बाय बाय।